रिसर्च भी यही कहता है। क्या कहे, कोनो पढ़ा लिखा लड़का, टेक्निकल लड़का कहे कैसे, फेसवा सोठ लाली पाउडर, फेसवा सोठ लाली पाउडर किन के देहब तोहे सेंट, लभर तू बना ल परमानेंट, लभर तू बना ल परमानेंट। अरे जिया एटीएम पेटीएम तू ही रखिहा, एटीएम पेटीएम तू ही रखिहा, तू ही करिहा पेमेंट, लभर तू बना ल परमानेंट, लभर तू बना ल परमानेंट, लभर तू भोले बाबा जोगिया हो रहा। सर्वप्रथम बिरहा के सम्मानित श्रोता सम्राट, आजकल लोगों में एक हुड़ चल गई है सम्राट महासम्राट बनने की, जिसे देखो सम्राट महासम्राट बनने की चाह में एक कलाकार को दूसरे कलाकार से नीचा दिखाने में लग गया है। लेकिन मेरा कहना है असली सम्राट गाने वाले बजाने वाले नहीं, बिरहा को सुनने वाले श्रोतागण होते हैं। इसलिए ये सम्राट महासम्राट बनने की चाह को छोड़कर लोक विधा गरिमा बिरहा को बचाने की कोशिश कीजिए। समाज में ऐसी चीज डालिए, ऐसी चीज भेजिए कि उस गीत को, उस संगीत को घर वालों के सामने बैठ के सुना जा सके, सभी के सामने देखा जा सके। लोगों में एक नई दिशा, एक नई संदेश देना चाहिए। एक ऐसा ही बिरहा जो कि हमारे जौनपुर की धरती से जंजन में सम्मान पाने वाले आदरणीय श्री राधे श्याम यादव गुरुजी ने अपनी कलम के माध्यम से एक अनटच बिरहा इस समाज को देना चाहा, जिसका शीर्षक हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर सिंह जी। सभी सम्मानित श्रोतागण को हम गायिका रुचि यादव प्रतापगढ़ की धरती से एक स्वर में नमस्ते प्रणाम अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। प्रयाग गंगा स्टूडियो आप आदरणीय जंजन में सम्मान पाने वाले बड़े भाई आशीष यादव जी की देखरेख में गीत आप सबके बीच में जा रही है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का प्यार दुलार आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। 4 लाइन भूमिका के भाव से आवा गुरुजी। छटा शशि सौरभ दिशा में दिव्य दिन कर किया भात तिमिर को हटाए, सागर की गरिमा गगन से भी ऊंची, धार सुरसरी की पावन पतित मन बनाए। दान बलिदान होता है पावन उसी का,
जो धरायो धर्म पर कलम सर कराए, तो राधे श्याम सत सत नमन श्री गुरु को, जो पर धर्म हित शीस अपना कटाए। बलिदान होता है पावन उसी का, जो धरायो धर्म पर कलम सर कराए, राधे श्याम सत सत नमन श्री गुरु को, जो पर धर्म हित शीश अपना कटाए। कहा जाता है कि अपने खातिर तो कुकुर बिलारो जिए थे, जो दूसरे खातिर जिए वही का इंसान कहा जाता है। धर्म के बारे में गुरुजी बड़ी ऊंची लाइन लिखता। कैसे गुरुजी? एक लाइन गजल के अंदाज बा। कैसे? कोनो आशिक अपने मासूका से कहे, कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका से, ए चाचा कोनो बुढ़वा अपने बुढ़िया से कहे। कैसे कहे? ऐसा पहेली, ऐसा पहेली बार हुआ है, ऐसा पहेली। अरे जिया बहादुर, ऐसा पहेली, ऐसा पहेली बार हुआ है, 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 ऐसा पहेली, ऐसा पहेली बार हुआ है, ऐसा पहेली बार हुआ है, ऐसा पहेली बार हुआ है। हमको किसी से, हमको किसी से प्यार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है, हमको किसी से, हमको किसी से प्यार हुआ है। लेकिन ये धर्म पे जब जब आँच आवत है, तो करे असर में होत का गुरुजी अपने कलम के माध्यम से बताएं। धर्म पे जब जब, धर्म पे जब जब चोट हुआ है, धर्म पे जब जब चोट हुआ है, धर्म पे जब जब क्या बात है, चोट हुआ है, धर्म पे जब जब चोट हुआ है, धर्म पे जब जब चोट हुआ है, धर्म पे जब जब चोट हुआ है, धर्म पे जब जब, धर्म पे जब जब चोट हुआ है, धर्म पे जब जब चोट हुआ है, धर्म पे जब जब चोट हुआ है, भारी तब विष, भारी तब विष फोट हुआ है, भारी तब विष फोट हुआ है, भारी तब विष, भारी तब विष फोट हुआ है। धर्म पे जब जब चोट हुआ है, भारी तब विस्फोट हुआ है। विरह के कहानी के शुरुआत इस बार कैसे?
कांपती क्रूरता है क्रूर के कर्मों को निरख, कांपती क्रूरता है क्रूर के कर्मों को निरख, नहीं है पापियों को पुण्य की कोई भी परख। दिल्ली का शासक, ध्यान देंगे, दिल्ली का शासक औरंगजेब अत्याई था, कराता कत्ल निशंक वो कसाई था। कराता मूर्तियों को चीर कर दो भाग सही, कराता मूर्तियों को चीर कर दो भाग सही, धर्म परिवर्तन का फतवा दिया बेबाक वही। धर्म हिंदू का कोई भी नहीं बताता था, धर्म हिंदू का कोई भी नहीं बताता था, पकड़कर हिंदू से कलमा जबरी पढ़ाता था। कश्मीरी पंडित घर छोड़ के पढ़ाए हैं, कश्मीरी पंडित घर छोड़ के पढ़ाए हैं, नौवे सिख गुरु तेग बहादुर पास आए हैं। क्या बात है। बिरहा के कहानी के तनी सभा समझ लें। इतिहास के पन्नों में मुगलों का शासक औरंगजेब अपना नाम लिखा कर गया, लेकिन उसके नाम के पहले क्रूर शासक औरंगजेब यह नाम लिखा जाता है। अब थोड़ा तेग बहादुर जी की जीवनी की तरफ चलते हैं। तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब प्रांत के अमृतसर जनपद में हुआ था। तेग बहादुर सिंह का बचपन का नाम त्यागमल, इनके पिता हरिगोविंद सिंह जी। जब मुगलों में और हिंदुओं में लड़ाई हुई तो उस समय तेग बहादुर सिंह की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। उस 14 वर्ष की उम्र में ऐसा उन्होंने कमाल किया, ऐसा युद्ध किया। पिता ने कहा कि बस इसकी उम्र 14 साल है, तलवार तो ऐसे भाजता है जैसे कोई बड़ा बड़ा योद्धा हो। वहीं से इनका नाम हटाकर त्यागमल से गुरु तेग बहादुर सिंह कर दिया गया। धीरे धीरे समय बीता, गुरु तेग बहादुर सिंह की शादी हुई, एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम गुरु गोविंद सिंह रखा गया। अब बताया जाता है कि औरंगजेब अपने धर्म से ऊपर किसी धर्म को नहीं देखना चाहता था। पंडित को पर डे हर दिन अपने दरबार में बुलाता, उससे हिंदू धर्म की महानता जानता है, लेकिन जो जो श्लोक हिंदू धर्म की महानता को बताते हैं वह पंडित जी नहीं बताते, कि अगर बता देंगे तो हमारा धर्म भी हमें लेने नहीं देगा। एक दिन पंडित जी की तबीयत खराब हुई, अपने बेटे को दरबार में भेज दिए। कहते हैं जब संयोग खराब हो तो भूनी मछली भी जल में कूद जाती है। हुआ क्या, जब वह बच्चा गया तो जो जो श्लोक वो नहीं पढ़ते थे वह भी पढ़ता चला गया। ये बात पिताजी अपने पुत्र को बताना भूल गए। जब औरंगजेब सुना कि अरे हिंदू धर्म की इतनी बड़ी विशेषता है, आंख लाल लाल कर लिया। उसने किया क्या, आदेश दे दिया कि सभी हिंदू को बोल दो इस्लाम धर्म कबूल कर लें। जब इतनी बतिया यार कश्मीरी पंडित सुने तो अपन अपन देश छोड़ के भगे लगे। गए कहाँ, नौवे सिख गुरु तेग बहादुर जी के पास। जब वहां पर गए तो दुहाई देने लगे। कैसे गुरु जी, एक लाइन कहना बा, आजकल मार्केट में हर एक दिन नई नई गीत जा रही है।
कोनो गीत से आप सब बचा ना हुई जो आप सब सुने ना हुई। लेकिन कहा जाता है मार्केट में जहर और मिठाई दोनों मिलत है, ओका ग्रहण करे के का भाई आप सबका सोचे बा। तो जैसे संगीत लाइन में बढ़िया गीत जात है, फुहरो पातर जात है, तो आप सबके डिमांड है कि आप सब ली हैं का। तो गुरुजी बड़ी बढ़िया गीत के संकेत करता है, कोनो अश्लीलता नहीं बा, कोनो दुलाई कहे कैसे। टिकवा ले आई हा बलमुआ, टिकवा ले आई हा बलमुआ, मांग के श्रृंगार लाल। टिकुली ले आई हा सैया, टिकुली ले आई हा सैया, चमकीली लाल लाल टिकुली ले आई हा सैया, चमकीली लाल लाल। क्या बात है। लेकिन कश्मीरी पंडित यहाँ दोहाई सरकार करते पहुँच गए। गुरुदेव कहन का दिक्कत बा, कहन गुरुजी सुना हमार बात तनी सुना ता कैसे। गुरु के समानवा रोवे, गुरु के समानवा रोवे, असुआ के धार यार। गुरु के समनवा रोवे, असुआ के धारे आज, धर्म नसावे पाजी, धर्म नसावे पाजी, मुगल हमारे आज। धर्म नसावे पाजी, मुगल हमारे आज, धर्म नसावे पाजी, मुगल हमारे आज। गुरु तेग बहादुर पूछते हैं कि आखिर क्या मुसीबत है, क्या दिक्कत है। तो बताते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा धर्म छोड़कर दूसरा धर्म लेने के लिए कहा जा रहा है, हमें ये स्वीकार नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। कहते हैं कैसे। धर्म बचावा हमर मांगी तो से भिक्षा, धर्म बचावा हमर मांगे तो से भिक्षा, धर्म बचावा हमर मांगे तो से भिक्षा। हुआ समर्थवान कर हमारी रक्षा, हुआ सारण में तोहरे हम सारण में तोहरे हम हन, सुनिला पुकार आज, धर्म नसावे पाजी, धर्म नसावे पाजी, मुगल हमारे आज, धर्म नसावे पाजी, मुगल हमारे आज, धर्म। अरे जिया चाचा क्या बात। गुरु तेग बहादुर सिंह कहते हैं और क्या करता है, कह के हमारी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लुटवा देता है। जहाँ कुएं पर हम लोग पानी पीते वहाँ पर हड्डी फेंकवा दिया जाता है, हमसे जबरदस्ती किया जा रहा है कि हम अपना धर्म चेंज कर दें, तरह तरह की यातनाएं देता है। हम क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ में आता है। बता रहा है उस मुगल शासक के अत्याचार को बयां कर रहा है। एक लाइन में कहना बा,
अपने ननदिया से बतावे कहे तोहारी घर वाले बड़ा बेदर्दी हैं, हमार दर्द तनिको नहीं समझे। हमार बाबू और भैया इतना दूर से आए न, बताओ इनके से तनिको मोह नहीं लाग। एक लोटा पनिए दे दे। बुराई कटिया अपने ननदिया से कैसे गुरुजी? सात नदिया परवा से मोर भैया अइले रे, नदी मोर भैया अइले रे, नदी मोर भैया अइले रे, सात नदिया परवा से मोर भैया अइले रे, नदी मोर भैया अइले रे, नदी ताबो नाही बाबा विधवा कैले रे छोटकी नदी, ताबो नाही बाबा विधवा कैले रे छोटकी नदी, ताबो नाही बाबा विधवा कैले रे छोटकी नदी। लेकिन यार अपने विरह को बयां कर रहे हैं कैसे? क्या बात है? जीना दू भर घोरेला जहरवा भाई बंधु में, जहरवा भाई बंधु में, जहरवा भाई बंधु में, जीना दू भर घोरेला जहरवा भाई बंधु में, जहरवा भाई बंधु में, देखी दारद या गइल तूफानवा शांत सिंधु में, जब इतनी बात को गुरु तेग बहादुर सिंह जी सोचते हैं तो यही कहे कि तहार से का धर्म बचावे खातिर कोनो संत कोनो बहुत बड़ा योद्धा के जान देवे पड़ी। अब लड़कवा कहे पिताजी आपसे बड़ा संत महात्मा के बा, आपसे बड़ा दानी बलिदानी के बा। जब इतनी बतिया गुरु तेग बहादुर सिंह जी सुने तो जोश आ गया उनमें, कह दिए कि आप जाइए, आप जाइए और मुगल शासक को संदेश दीजिए। जिस दिन तेग बहादुर अपना सर कटवा के सर झुका करके इस्लाम धर्म को कबूल कर लेगा, हम सारे हिंदू अपना धर्म कबूल कर लेंगे। संदेश भिजवा दिए। कैसे? टेरी के भाव में कहना बा। गहराई ना न पाई सिंधु की, अरे तो गहराई ना न पाई, गहराई ना न पाई सिंधु की, भले ही नाप ले कोई हिमगिर की ऊंचाई, ऊंचाई अरे ऊंचाई, गहराई ना न पाई सिंधु की, भले ही नाप ले कोई हिमगिर की ऊंचाई। किए क्या गुरु तेग बहादुर सिंह जी? धर धीर धरा हिमगिर साटल, दिनकर समतेग समेट चले, सागर गरिमा तर छाव शीतल, निज धूप ऊपर शीत लपेट चले, दिल्ली दहली परहित सरले, दिल्ली दहली परहित सरले, अन्याय का करने आखेट चले, संग शिष्य लिए है 5 वली सहपाजी से करने भेंट चले। किए क्या?
गुरु तेग बहादुर सिंह जी साथ 5 शिष्य, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, भाई उदा और 5वां शिष्य भाई चेता जी। 5 शिष्य को लेकर चल दिए। पहुंचे कहाँ? दिल्ली शहर में। जब दिल्ली नगर में पहुंचे तो औरंगजेब की गद्दी हिल गई। तब गुरुजी वह चित्रण के बखान करता है, वह दृश्य के बखान करता है। एक लाइन कहना बा, गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके संझिया के सिल बटिया, पीसे गईल मसाला ना। क्या बात है? हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। नारा लगाते हुए आगे आगे गुरुजी पीछे पीछे चला चल दिए। कहना पड़ा, क्या? परहित सरी से धर्म नहीं दूजा, परहित सरी से धर्म नहीं दूजा, कई के वाहे गुरु की पूजा, पहुंचे दिल्ली सहरियाना। क्या बात है? जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो आदेश दे देता है। कैसे? पाजी साहब खबर जब पाया, पलटन भेज कैद करवाया, पाजी वहाँ मुहर्रा को बुलाया, मुसलमान जल्दी बनाओ बताया, खाया खौफ न पाजी अनरिया, खाया खौफ न पाजी अनरिया, कैलस कलमा की तैयारिया, पहुंचे दिल्ली सहरियाना। क्या बात है रे जिया बहादुर? जब इतना पता चला औरंगजेब को संदेश दे दिया, गुरु तेग बहादुर और 5 शिष्य को बुलवा लिया राज दरबार में। 5 को बंधवा दिया। कहे गुरुजी धर्म चेंज कैला, बदल दा अपन धर्म, ना तो आपके साथ साथ ही 5 शिष्य के जान चली जाइए। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत पे वार, पर न टरे गुरु तेग बहादुर का अटल ये सत्य विचार। कहें सिर कटवाए सकित लेकिन झुकाए नहीं सकित। जब इतनी बात गुरु तेग बहादुर सिंह का औरंगजेब सुनता है तब करता क्या है? एक लाइन कहना बा, वतन हमेशा खून मांगता है। जब एक आदमी सरहद पर जंग करने जाता है तो अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने पिता, अपने बहन, अपने भाई को भूल कर जाता है। सिर्फ उस समय उसे याद रहता है भारत माता के लिए कुर्बानी देना। उन्हीं के बारे में गुरुजी लिखता है। कैसे? माई हो ललनवा दैदा, माई हो ललनवा दैदा, माई हो ललनवा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा।
दैदा बहिनी हो बिरनवा दैदा देशवा के बचावे खातिर देशवा के बचावे खातिर सजनी हो सजनवा दैदा माई हो ललनवा दैदा बहिनी हो अरे दिया बहादुर ध्यान देंगे थोड़ा इस बात को। आज के कुछ गायक कवि भी बन गए हैं। कहते हैं जिसका जो काम है वही करे तो ज्यादा अच्छा है। चाचा अगर चूड़ी मर्द को पहना दे तो अच्छी न लगे, छक्का लगे। ती बड़े गायक का काम है गाऊ और लेखक कवि का काम है लिखना। तो गुरु जी लिखा था कैसे छायावाद का भावा। गुरु तेग बहादुर सिंह जी कहते हैं कि तुम्हारे धर्म में क्या हिम्मत जो हमारा ये अटल विचार बदल दे। कहते हैं कैसे झुक जाई गगनवा कैसे झुक जाई गगनवा कैसे झुक जाए गगनवा कैसे गिर के होई पतनवा कैसे झुक जाई गगनवा कैसे गिर के होई पतनवा कैसे गड़ही में समाही कैसे गड़ही में समाही कैसे सिंधु के तूफानवा कैसे झुक जाई गगनवा कैसे। क्या बात भी नहीं समझ सकते। गुरु जी कहे चाहिए जवन कैला हमार विचार न बदले। शिष्य मतीदास को खुलवा कर आगे कर दिया और तरथ का आज से चिरवाया शिष्य मतीदास कैतनवा पाजी। क्या बात है। रूई में लपेट फूका साती दस कैतनवा पाजी। अरे जियो जान जाए भला ही परिये जान जाए भला ही परिये चाली जाई मनवा कैसे झुक जाई गगनवा कैसे अरे जिया प्रयागराज के शेर औरंगजेब के समझाने पर जब गुरु तेग बहादुर सिंह जी नहीं समझते, शिष्य मतीदास को आगे करके आरा से बीचों बीच कटवा देता है। गुरु जी तनिको विचलित नहीं भय। जब यह देखता है तो शिष्य सतीदास को आगे लेकर रुई में लपेट कर जिंदा जलवा देता है। गुरुदेव के ऊपर तबो कोनो फर्क नहीं पड़ा। कहे अरे
हिंदुस्तान के माटी में कैसा फौलादी मनई पैदा भवा कि पीछे हटे के नामे नहीं लेत। आगे करता क्या है, गुरु जी को विचलित करने के लिए क्या करता है, पहापट के भाव में कहना। अरे धर्म के ऊपर जान दिए, अरे तो धर्म के ऊपर जान दिए कुर्बानी ज्ञानी गुरुवर हो। अरे तो धर्म के ऊपर जान दिए कुर्बानी ज्ञानी गुरुवर हो, तो वाहे गुरु का झंडा उड़े तूफानी ज्ञानी गुरुवर हो। अरे जिया बहादुर, धर्म सनातन के कारण दो शिष्य जान गवाए हैं। शिष्य दयाला तीजे को खौलत पानी में फेंकवाए हो। अरे पाप भार से वसुंधरा अकुलानी ज्ञानी गुरुवर हो। अरे जो पाप भार से वसुंधरा अकुलानी ज्ञानी गुरुवर हो, तो मुगल काल का पतन हुआ लो मानी ज्ञानी गुरुवर हो। मुगल काल का धर्म सनातन के कारण दो शिष्य जान गवाए हैं। शिष्य दयाला तीजों को खौलत पानी में फेंकवाए हो। दो को पहले ही मार दिए। जब गुरु जी विचलित नहीं हुए अपने मार्ग से, तो तीसरे शिष्य यानी दयाला जी को खौलते पानी में फेंकवा देता है। तड़प तड़प कर जान दे देते हैं, फिर भी गुरु जी अपनी डगर से विचलित नहीं होना चाहते। तब गुरुजी का धमकिया था, कैसे आल्हा के भाव में कहना बा। पारायित करनवा जेलू टावे रण में जनवा बाबू।
1675 गुरुवार के दिन चांदनी चौक ओहो में 10 बजे हुआ क्या सदर के भाव में कहना बा। 19 नवंबर के मायूसू समैया तलवार उठाए काटा मूड़ी सैता क्या बात धड़िया सिरवा के दखले वही जगहिया वाहे गुरु बोल उठा धरती पर तूफान नवंबर 1675 ईस्वी में गुरुवार के दिन 10 बजे चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर का सर और धड़ अलग कर दिया गया। सर और धड़ अलग करते समय सिपाहियों को यह संदेश दिया गया कि शरीर के बोटी बोटी करके हर चट्टी चौराहे पर टांग दिया जाए ताकि आगे से कोई ऐसी जरूरत ना करे। लेकिन देखें उस संयोग जब गुरुजी के सर और धड़ अलग भा तो धरती पर इतना तेज तूफान आया कि उस तूफान में औरंगजेब की पूरी सेना इधर से उधर हो गई। वही तूफान का फायदा उठावत भवा का गुरुजी के शिष्य जेता जी उनके सर लेके चल देना और उन्हीं के एक भक्त उन्हीं के एक शिष्य लक्की शाह जो कि बनिया था गुरुजी के धड़ लेकर चल दिया। जब चल दिया तब कहना पड़ा खड़ी के भाव में कहना बा। अरे अवनी अंबर जब तक अरे अवनी अंबर जब तक सूरज चांद रही है अरे तयवनी अंबर जब तक सूरज चांद रही है तब तक गुरु वंदे के ख्याति महान रही है। क्या बात है अवनी अंबर जब तक सूरज चांद रही हैं तब तक गुरु वंदे के ख्याति महान रही है। वह लक्की शाह गुरु जी के धड़ को लेकर कहाँ गया और हुआ क्या? लक्की शाह धड़ अपने घर वाले आए हो घरवा जला के अंतिम क्रिया अपनाए हो। अरे नकाबगंज गुरुद्वारा अरे नकाबगंज गुरुद्वारा कोई निशान रही है। अरे तो नकाबगंज गुरुद्वारा वही निशान रही है तब तक गुरु वंदे की ख्याति महान रही है। शीश को ले जाकर जहाँ जेता जी रख दिए वहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा बना। आज लाखों धर्म के लोग समुदाय के लोग धर्म के प्रेमी लोग वहाँ पर जाते हैं। लाखों करोड़ों की जनता वहाँ पर दर्शन दीदार करने जाती है। ये प्रमाण मिलता है। जो भी दिल्ली में गए होंगे चांदनी चौक में गए होंगे नकाबगंज और शीशगंज जनते हुई हैं दिल्ली में रहने वाले कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं दूजा सेवा में समर्पित रहा होई तुहर पूजा। जग में परोपकारियन के सम्मान रही हैं
तब तक गुरु वंदे की ख्याति महान रही। इस देश में अनेकों लड़ाइयाँ हुई, अपने धर्म को बचाने के लिए अनेक लड़ाइयाँ हुई, लेकिन गुरु तेग बहादुर सिंह जी दूसरे के धर्म के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिए। इसलिए उन्हें हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम के साथ संबोधित किया गया। आखिरी में खानदान का परिचय हुआ। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर पावन, अरे विमल चंद्रिका सुरेंद्र नाथ अब राम आधार मन भावन। गहराई ना न पाई सिंधु की, अरे तो गहराई ना न पाई, गहराई ना न पाई सिंधु की रुचि राधे श्याम कर रक्षक शारदा माई। गहराई